इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान का मिसाइल अटैक। उत्तरी इजराइल में एंटी टैंक मिसाइल से किया गया टारगेट। हमास पर एयर स्ट्राइक के बीच गाजा पट्टी पर दिखे इजरायली टैंक। 10 लाख लोग छोड़ चुके हैं गाजा पट्टी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की हमास आतंकियों को चेतावनी, मरना या आत्मसमर्पण, सिर्फ ये 2 विकल्प। इजराइल हमास जंग का 11वें दिन भी भीषण बमबारी जारी। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत। आईडीएफ और शिन बेट को मिली बड़ी कामयाबी। शूरा काउंसिल के प्रमुख ओसामा अल-मज़नी को किया गया ढेर। इजराइल की हमास के 200 ठिकानों पर स्ट्राइक। आतंकी ग्रुप के मिलिट्री हेडक्वार्टर और बैंक की इमारत को उड़ाया। कल इजराइल के दौरे पर रहेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कहा हमास की क्रूरता के खिलाफ एकजुट। इजराइल की मदद के लिए 2000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। ईरान के धमकी के बाद हाई अलर्ट पर यूएस। हमास के नष्ट होने तक इजराइल नहीं रुकेगा। पीएम नेतन्याहू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत में कहा। राजस्थान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर समेत वचन पत्र में 1290 वादे। कमलनाथ ने दिया, कहा कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा। कहा हमारा उद्देश्य हर परिवार की खुशहाली। दिग्विजय सिंह का सीएम शिवराज पर अटैक। कहा वो हवा में दिखाते हैं सपने, हम जमीन पर करके दिखाते हैं। टिकट बंटवारे पर कमलनाथ दिग्विजय में खींचतान। कपड़े फाड़ने वाले बयान पर बोले दिग्विजय, मैं शंकर की तरह विष पी रहा हूं। कमलनाथ ने कहा आगे भी पीते रहेंगे विष। कांग्रेस के वचन पत्र पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, ये झूठ का पुलिंदा। किसानों युवाओं से पहले के वादे भी पूरे नहीं किए। कमलनाथ दिग्विजय विवाद पर शिवराज का तंज। कहा कांग्रेस कितनी और किसकी जनता जानना चाहती है। कांग्रेस 5 राज्यों में जीतेगी चुनाव, इसलिए बीजेपी चिंता में है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का निशाना। जेडपीएम और एमएनएफ जैसे दल राज्य में बीजेपी आरएसएस के हथियार। मिजोरम में बोले राहुल गांधी। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कानूनी। कहा स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करना संसद का काम। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने कहा हर व्यक्ति को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार। केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, समलैंगिक जोड़ों के साथ ना हो भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखा। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। आरएसएस ने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर ने कहा कि संसद ले उचित निर्णय। राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। सरकारी बंगला खाली करने का फैसला रद्द। सत्य और न्याय की हुई जीत। ये घर बचाने की नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई। कोर्ट के फैसले के बाद राघव चड्ढा। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली आबकारी मामले में आरोपी हैं। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट की शुरुआत। पीएम मोदी बोले भारत की ओर से नई आकांक्षाओं से देख रहा है विश्व। पीएम मोदी ने कहा दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। जल्द टॉप 3 आर्थिक शक्तियों में एक होगा भारत। भारत मध्य एशिया सचिवों की दूसरी बैठक। एनएसए अजित डोवल बोले आतंकवाद सभी स्वरूपों में शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। दिल्ली में भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा मामलों पर फोकस। 4 वीरता पदक का केंद्र सरकार ने किया ऐलान। विलय अब ये वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के नाम से जाने जाएंगे। सीआईएसएफ को मिली जबलपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा। सीआईएसएफ सुरक्षा कवर के तहत कुल हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 67 हुई। सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट का लिया जायजा। एयरपोर्ट कार्य का किया हवाई सर्वेक्षण। हापुड़ में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा पहले जाति और मजहब देखकर बनती थी योजना। बिहार में दुर्गा पूजा में टीचर्स ट्रेनिंग का आदेश वापस। विरोध के आगे झुकी नीतीश सरकार। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। सिर्फ 525 अभ्यर्थी ही पास हुए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को गोपाल राय ने लिखा लेटर। प्रदूषण पर एनसीआर राज्यों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का अनुरोध। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधुड़ी की शर्मनाक हरकत। बेटे के लिए नौकरी मांगने गए बुजुर्ग की पगड़ी उछाली। जम्मू के रणबीरेश्वर मंदिर में हादसा। परिसर का एक हिस्सा जमीन पर गिरा। दिल्ली में रामलीला मैदान के स्टेज पर लगी लाइट का पोल गिरा। 3 घायल, 1 बच्चे की हालत गंभीर। पंजाब के मोगा में अनाज मंडी में मजदूरों की कमी। सड़ने लगा अनाज, किसानों को हो रहा है नुकसान। दुबई से उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत सीएम धामी ने की मीटिंग। 5450 करोड़ के निवेश का किया एमओयू साइन। जयपुर में गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स की रेड। इद्रिस हसन के लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। इद्रिस ने हज यात्रा का किया था आयोजन। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में 2 पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, हादसे में 13 लोगों की मौत।
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे मेंटेनेंस का काम पूरा। मॉनसून के बाद दोनों रनवे पर चल रहा था काम। आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का एक्शन, नियमों की अनदेखी करने पर लगाया जुर्माना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे चढ़ा रुपया, $1 की कीमत 83 रुपए 24 पैसे पर पहुंची। सेंसेक्स 261 अंक पॉइंट्स के उछाल पर पहुंचा। निफ्टी भी उछाल के बाद 19,811 पर। दिल्ली में 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृति सेनन और आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। रॉकेटरी द नंबी साउंड इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। छेलो शो को बेस्ट गुजराती और 777 चार्ली को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म का पुरस्कार मिला। झूठ पर